नमस्कार। आज बात करते हैं मशीन लर्निंग की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया की वो नींव है जिस पर आजकल आप देखें तो बहुत कुछ टिका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम जो बात कर रहे हैं, वो मशीन लर्निंग एआई का आधार और उसका प्रभाव नाम के स्रोत से मिली जानकारी पर आधारित है। सही। हमारा मकसद है मशीन लर्निंग को थोड़ा बेहतर समझना, खासतौर पर सुपरवाइज लर्निंग को। और ये भी जानना कि भाई ये अचानक इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। सही बात है। क्योंकि यही वो तकनीक है जो हमारे ईमेल के स्पैम फिल्टर से लेकर हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार और यहाँ तक कि चैट जीपीटी जैसे जो भाषा मॉडल हैं उन सबको चला रही है। कमाल की बात है वैसे। बिल्कुल। तो ठीक है, इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसका फंडा मतलब बेसिक प्रिंसिपल बहुत सीधा सा है। हम्म, सिस्टम को सिखाना कि अगर उसे एक इनपुट ए दिया जाए, तो उसके बेसिस पर सही आउटपुट बी का अंदाजा कैसे लगाना है। ए से बी तक जाना, सिंपल। हाँ, बस ए से बी तक पहुंचना। जैसे मिसाल के तौर पे ईमेल आया, ए, हाँ, सिस्टम बताएगा स्पैम है या नहीं, बी। ये हो गया स्पैम फिल्टर। हाँ, ये तो रोज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई ऑडियो क्लिप है हम्म, और उसका टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट बी बन गया, स्पीच रिकग्निशन। हाँ, वो भी। और जैसे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी वाक्य ए का दूसरी भाषा में अनुवाद भी, वो मशीन ट्रांसलेशन हो गया। सही। और सोचिए ऑनलाइन विज्ञापन, वो तो खैर। ओ हाँ, वो तो बहुत बड़ा खेल है। हाँ, किसी यूजर की जानकारी ए देखकर ये अंदाजा लगाना कि वो विज्ञापन पर क्लिक करेगा या नहीं, बी। ये तो मतलब खरबों डॉलर का बिजनेस है। बिल्कुल। फिर सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी तो होता है। हाँ, वही कार के कैमरे से तस्वीर आई ए, उससे दूसरी गाड़ियों की पोजीशन भी पता करना। या फैक्ट्री में डिफेक्ट ढूंढना, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट की फोटो ए से उसमें कोई खरोच या डिफेक्ट है या नहीं ये पकड़ना, ये सब इसी ए से बी मैपिंग के ही उदाहरण हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला ए से बी का खेल है ना, हम्म। यही आज की सबसे एडवांस्ड मतलब चौंकाने वाली एआई तरक्की, जैसे कि तस्वीरें बनाना या कोड लिखना, उन सब की बुनियाद में कहीं ना कहीं है। अच्छा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ है। पर ये ए से बी मैपिंग सही तरीके से इस्तेमाल करने पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और वैल्यूएबल साबित होती है। तो फिर आजकल जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी की इतनी धूम है, हाँ, बहुत। उनका इस ए से बी से क्या कनेक्शन बनता है? यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एलएलएम्स भी असल में देखा जाए तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क ये है कि वो इसे बहुत बहुत बड़े स्केल पर करते हैं। बड़े स्केल पर मतलब उन्हें इंटरनेट जितना विशाल टेक्स्ट डेटा दिखाया जाता है और उससे वो सीखते क्या है कि वाक्यों में एक शब्द के बाद अगला शब्द कौन सा आना चाहिए। अच्छा, तो ये भी ए से बी मैपिंग हुई। हाँ, एक तरह से वही है। मौजूदा शब्द या पूरा वाक्य ए दिया तो अगला सबसे संभावित शब्द बी क्या होगा। ओके। जैसे मॉडल बार बार पढ़ता है, मेरा पसंदीदा पेय, कहीं जवाब चाय होता है, कहीं कॉफी, कहीं मान लीजिए लीची बबल टी। हम्म। तो अरबों खरबों बार ऐसा करने से वो सीख जाता है कि अगर आप कहेंगे मेरा पसंदीदा पेय है, तो अगला शब्द क्या हो सकता है। अच्छा, तो वो पैटर्न समझ लेता है। हाँ, और इसी अगला शब्द पहचानने की क्षमता से वो फिर पूरा का पूरा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। समझ गया। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें और भी चीज़ें लगती हैं, जैसे वो निर्देशों को कैसे समझें या गलत जवाब देने से कैसे बचें, पर उन डिटेल्स में आज नहीं जाते। ठीक है। पर दिलचस्प बात यही है कि इन जटिल एलएलएम्स के आप कह सकती हैं दिल में भी भारी मात्रा में डेटा से अगला शब्द अनुमान लगाने की यही सुपरवाइज्ड लर्निंग तकनीक ही काम कर रही है। लेकिन एक सवाल है, ये ए से बी वाली बात, ये कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है ना। मशीन लर्निंग तो दशकों से है। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि अचानक पिछले कुछ सालों में ये तकनीक इतनी सफल हो गई? हर तरफ इसी की बात है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दो मुख्य चीजों में छिपा है। पहला है डेटा और दूसरा है कंप्यूटिंग पावर, मतलब दोनों का स्केल पैमाना। डेटा और कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। हाँ, पहली बात डेटा। पिछले 20-30 सालों में सोचिए इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से कितना ज्यादा डिजिटल डेटा बन गया है। हाँ, वो तो है। तस्वीरों से लेकर टेक्स्ट, वीडियो, सब कुछ। बिल्कुल। तो हमारे पास अब एआई को सिखाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उदाहरण है, मतलब ए और बी के जोड़े। सही बात है, हम सब लगातार डिजिटल डेटा बना रहे हैं, कई बार तो पता भी नहीं चलता। सही कहा। और दूसरी वजह है कंप्यूटिंग शक्ति और मॉडल का आकार। अच्छा। देखिए, जो पुराने एआई सिस्टम्स थे ना, उनको आप कितना भी ज्यादा डेटा दे दें, उनकी परफॉर्मेंस एक हद के बाद बेहतर नहीं होती थी। एक लिमिट थी।
हाँ, लेकिन अब हमारे पास है न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। ये ऐसे सिस्टम है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से कुछ हद तक प्रेरित है। ओके। और इनकी खासियत ये है कि ये जितने बड़े होते हैं, मतलब उनमें जितने ज्यादा कनेक्शंस होते हैं और उन्हें जितना ज्यादा डेटा मिलता है, उतना ही बेहतर सीखते जाते हैं। एग्जैक्टली वो उतना ही बेहतर सीखते जाते हैं। लेकिन इन बड़े मॉडल्स को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, हाँ, वो तो चाहिए होगी। और वो हमें मिली है तेज प्रोसेसर्स और खास तौर पर जीपीयूज से। जीपीयूज, ग्राफिक्स कार्ड्स। हाँ, वही जो गेमिंग के लिए बने थे, पर पता चला कि वो इस तरह की भारी भरकम पैरेलल गणनाओं के लिए एकदम परफेक्ट है। वाह, गेमिंग से एआई तक। बिल्कुल। तो इसी वजह से डेटा का विस्फोट और बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने लायक कंप्यूटिंग पावर का मिलना, इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर सुपरवाइज्ड लर्निंग को वो ताकत दी है जो हम आज देख रहे हैं। अच्छा। और यही डेटा और मॉडल के साइज को बढ़ाने की क्षमता, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग। हाँ, मतलब सिस्टम को और बड़ा और ज्यादा डेटा पर चलाने की काबिलियत, यही जेनरेटिव एआई और एलएलएम्स की जो हाल की सफलता है ना, उसका मुख्य राज है। अच्छा। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं जैसे खाना पकाना। पहले हमारे पास छोटे बर्तन थे और सामग्री भी कम थी, तो हम बस एक साधारण सी डिश बना पाते थे। अब हमारे पास समझिए विशालकाय पतीले यानी बड़े मॉडल्स, और सामग्री का भंडार है यानी खूब सारा डेटा। हाँ। तो अब हम कहीं ज्यादा जटिल और शानदार पकवान यानी एआई क्षमताएं तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति के इसी संगम ने एआई की क्षमताओं में क्रांति ला दी है। तो कुल मिलाकर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग यानी वो ए से बी मैपिंग वाली तकनीक, हाँ, वो मशीन लर्निंग का एक बेहद शक्तिशाली रूप है। और हाल के सालों में डेटा के महासागर और बढ़ती हुई कंप्यूटिंग शक्ति ने इसे अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तकनीक लगातार हमारे अनुभवों को बदल रही है, चाहे वो हमें ऑनलाइन दिखने वाले विज्ञापन हो हाँ, या फिर मशीनों के साथ हमारी बातचीत का तरीका, बिल्कुल सब बदल रहा है। सही बात है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए। जरूर। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम को ये सिखाती है कि इनपुट ए से आउटपुट बी तक कैसे पहुंचना है, मतलब क्या करना है। हाँ, क्या करना है। पर क्या भविष्य में मशीनें सिर्फ क्या के बजाय क्यों समझना भी सीख पाएंगी? मतलब वो जो काम कर रही हैं उसके पीछे का कारण, उसका लॉजिक। दिलचस्प सवाल है। क्या से क्यों तक का सफर। हाँ, ये आगे सोचने का एक बहुत दिलचस्प पहलू है मेरे ख्याल से।